तो आज प्रभु ने योग माया का आश्रय लेकर के गोपियों का स्वागत भी किया, लेकिन जब ठाकुर जी ने वंशी बजाई थी, ये वंशी कौन है? वंशी जो है, वंशी का आप उल्टा करते हैं तो क्या बन जाता है? शिव। शिव शिव माने साक्षात भगवान कृष्ण की जो वंशी है वो कोई और नहीं है, हमारे भोले बाबा है। बोलो शंकर भगवान। कभी 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 ठाकुर जी के बांसुरी का दर्शन करो ना, उनके अधरों पे वंशी लगी हो तो उस वंशी में भोलेनाथ का दर्शन करना। वंशस्तु भगवान रुद्र लिखा है, वंशस्तु भगवान रुद्र। कृष्ण की बांकी बिहारी की जो वंशी है वो रुद्र है, शिव है। भगवान ने जब बंसी बजाई थी बंसी बट पर, तो गोपियों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों को त्याग दिया। तो पंचम फिर कौन सा पदार्थ है? तो हमारे आचार्य ने बताया है कि पंचम जो पुरुषार्थ, चार को आप जानते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। देखिए, कोई तो धर्म करने के लिए बैठी थी गोपी, जो कृष्ण की वंशी को सुना तो धर्म को त्याग करके दौड़ी जा रही है वंशी वट की ओर। कोई गोपी अर्थ, गाय का दूध दो रही थी, क्योंकि दूध बेचने जाती थी, दही बेचती थी। धर्म, अर्थ, उस दूध के पात्र को फेंक दिया, जैसी थी उसी स्थिति में दौड़ पड़ी। कोई साज संवर करके नहीं जा रही। हाँ, प्रेम से कहो श्री राधे। धर्म, अर्थ, दूध के पात्र को फेंक करके दौड़ी चली जा रही है। कोई गोपी अपना सुंदर श्रृंगार करने के लिए बैठी है, लेकिन जो कृष्ण की वंशी को सुना तो कृष्ण की वंशी को सुन करके वो एक आंख में काजल लगाए, दूसरे में लगा भी नहीं पाए। ठाकुर जी की वंशी सुनी तो एक आंख में काजल लगा हुआ है। अब सोचिए, ये अगर काम होता, वासना होती तो सज करके जाती ना, वो तो एक आंख में ही काजल लगाए। अर्थ यह है कि वहां अब काम को भी त्याग दिया, और कोई गोपी भगवान कृष्ण के ध्यान में बैठी, लेकिन जो कृष्ण की वंशी को सुना तो अब ध्यान की भी क्या जरूरत है, दौड़ी चली जा रही। क्योंकि पंचम पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और पंचम पुरुषार्थ है प्रेम। क्या है? प्रेम। क्योंकि ये जो भागवत में रास की लीला है, इस प्रेम तत्व को प्रकट किया है इसने, प्रेम का स्वरूप बताया है। तत्सुखे सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। प्रेम का ये सबसे बड़ा सूत्र है कि अपने प्रेमास्पद को, हम जिनसे प्रेम करते हैं, उसको सुख देने का मन में यदि भाव है, वास्तव में प्रेम में सुख लिया नहीं जाता है, प्रेम में तो सुख दिया जाता है प्रेमास्पद के सुख के लिए। तो आज गोपियां जब उस वंशी वट की ओर जा रही थी ना, तो एक गोपी निकली घर से, तो पति को दिख गई। पति ने पूछा, कौड़ी कहाँ जा रही है? तो उसने कहा कि प्यारे बुला रहे। क्या कहा? तो पति ने कहा कि मेरे से ज्यादा प्यारा कौन है तेरा? तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, आप मेरे शरीर के मालिक हैं, बिल्कुल इस पर अधिकार आपका है, लेकिन आप मेरे आत्मा के मालिक नहीं, आप मेरे शरीर के मालिक हैं। लेकिन मेरा आत्मा का जो स्वामी है, मेरी आत्मा का जो मालिक है, वो तो मेरा बांके बिहारी कृष्ण है, मेरा गोपाल, मेरा बांके बिहारी। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति
भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो जब उसे बंद कर दिया, नहीं जाने दिया, तो सुखदेव जी उसका वर्णन किए हैं भागवत में। देखिए, पहले तो उसके अंदर जो वियोग था ठाकुर जी का, उस वियोग की विरह अग्नि में वो जल रही थी। एक अग्नि तो आग आप जानते हैं, लेकिन यहां विरह अग्नि की बात आई है। दुस्सह प्रेष्ट विरह तीव्र ताप धुता शोभा। विरह अग्नि में वो जल रही थी ठाकुर जी के। और विरह अग्नि में उसने ना, आग में आप कोई भी चीज डालें तो क्या वो सुरक्षित रहेगी? सब कुछ जल जाएगा। तो विरह अग्नि में सुखदेव जी कह रहे हैं कि वो अपने सारे पापों को जला रही है। कृष्ण वियोग है, कृष्ण की विरह अग्नि है। उसने सारे अपने पाप को जलाकर के वो ध्वस्त कर रही है। और फिर बाकी बिहारी कृष्ण के ध्यान में बैठ गए और ध्यान में ठाकुर जी का आलिंगन किया उसने, और अपने पुण्य को भी समाप्त कर रही है। विरह अग्नि में पाप को जलाया और फिर ध्यान में अपने सारे पुण्य को भी समाप्त कर दिया। क्योंकि व्यक्ति जब पाप करता है, ध्यान देना, तो उसे नरक में जाना होता है। जब पुण्य करता है तो स्वर्ग में जाता है। तो ये तो चक्र बहुत दिन से लगा ही हुआ है हमारे पीछे। कभी पाप, कभी पुण्य, कभी पाप, कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी स्वर्ग, कभी नरक। तो छुटकारा कब मिला? भगवत प्राप्ति जीवन में कैसे होगी? तो यहां भागवत में सुखदेव जी बता रहे हैं कि जब हमारे अंदर प्रभु के लिए एक विरह अग्नि होती है कि हम ठाकुर जी से कितना दूर हैं, कितना हमारा फासला है हमारा और प्रभु का। बीच में कितने लोग हमारे आए, कितने लोग गए, हम अभी तक दूरी पर ही हैं ठाकुर जी से। तो ये जो विरह की अग्नि है, ठाकुर से हम दूर हैं, अपने प्रभु से हम दूर हैं। जैसे जैसे साधक के अंदर, उपासक के अंदर ऐसा विरह अग्नि जब होती है, तो सुखदेव जी कहते हैं कि उस विरह अग्नि में उस साधक के, उस उपासक के पाप ध्वस्त होते हैं।